अगले दिन सुबह से ही शुरू हो गई सभी 51 राइजिंग स्टार्स की ट्रेनिंग। 1, 2, 3, 4। सा लगाने को बोला संजय सर ने। हा एकदम स्पेक्ट्रम जैसा साज आए सब लोगों के मुंह से, और उसके बाद लड़के लोग बहुत सारे वेरिएशन सुनाने लगे और हम लोगों को कंफ्यूज होने लगे सा कौन सा है। वो आड़ वाली मुंह नहीं लाना, ऐसे नहीं, गला हिलाना है, मुंह नहीं लाना। यहाँ पर जो ये सुरों का मेला लगा हुआ है, इकट्ठे 50 लोग सा लगाते हैं, तो एक ऐसा नाद उत्पन्न होता है पूरी हॉल में कि हम लोग शायद किसी दूसरे ही लोग पर आ गए हैं यहाँ पर। ये छोटी छोटी अंदर अंदर आने ऐसी फिरत है जैसे अर्जुन जी का तो उसके लिए ये संजय सर के साथ जो आज पहला वाला दिन था, सुबह सुबह जो उन्होंने रियाज करवाया, मैं ये कहना चाहूँगा उन्होंने बड़ी कीमती जो बातें होती हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई कि मैंने कभी ऐसी बातें सुनी नहीं। हमारी कमियां बताई, हमें क्या इम्प्रूव करना है, और हमें रियाज की और ज़्यादा न्यू टेक्निक्स बताई। उम्मीद से कहीं ज़्यादा, मतलब 100 गुना 200 गुना ज़्यादा अच्छा लगा। हमको ऐसा लगा हम किसी इंस्टीट्यूट में एजुकेशन ले रहे हैं। मैं गारंटी से कह सकता हूँ अगर जो ये 5 महीने का सबक ये लोग अपनी ज़िंदगी में रोज़ अमल करें, रोज़ वही रियाज करें, तो उनको सारी ज़िंदगी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगले दिन बारी आई सॉन्ग सिलेक्शन की। किस राइजिंग स्टार को कौन सा गाना दिया जाए ताकि उनकी प्रतिभा खुलकर हमारे मेंटर्स के सामने आ सके, ये आज डिसाइड किया जा रहा है। मेरे ख्याल से इसको ना अभिलाषा को चुपके से देते हैं, डन करते हैं। Are you sure? Well, I think so. सॉन्ग सिलेक्शन के लिए बहुत सारा कंफ्यूजन किया कि नहीं आप ये गाना गाओ, आपने ये गाना गाओ, तो फाइनली एक गाना उसमें से निकला, एकदम हीरा गाना, एकदम वो है चुपके से। हमने चुपके से इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि ये पर्टिकुलर सॉन्ग पूरे माहौल को एक अचानक से बदल देगा। सॉन्ग सिलेक्शन में सिर्फ गाने के बोल या वो किस साल का गाना है या किस फिल्म का गाना है यही नहीं देखा जाता, ये बात देखते हैं कि वो कंपटीशन के लेवल पे और उनकी आवाज़, ये सारी चीज़ों का एक तालमेल कैसे बनता है। खुश नहीं होंगे, कंफ्यूज्ड होंगे, ये स्वाभाविक है और होना भी चाहिए। मेरी 5 में से कुछ भी मतलब सिलेक्ट नहीं हुआ। फाइनली सिलेक्ट कोई और सॉन्ग हुआ जो लिस्ट में नहीं था, तो उसको मैं गाने वाली हूँ। काफ़ी थोड़ा टफ सॉन्ग है मेरे लिए, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जिस तरह का गाना मुझे सूट करता है उसी तरह का सॉन्ग्स मुझे जज ने दिया। हर एक राइजिंग स्टार को अनुभवी म्यूजिक टीचर्स के सामने बिठाया गया ताकि वो अपने गाने की फीलिंग्स और सुर अच्छी तरह से समझ पाए। बुझती रहे प्यास दूर से दिल की, मतलब ना वो रूह वाली बात नहीं आ रही। स्ट्रेस दिया ना उन्होंने, पंच दिया, वो पंच नहीं दिया। तो उनको पता नहीं चलता कि उनका प्रॉब्लम क्या है, तो हम लोग हर एक बच्चे को पर्सनली ग्रूम करते हैं कि उनका पहले गाना सुनते हैं कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम है कहाँ, मतलब अट्रैक्टिव गाने में और क्या नई बात पैदा हो सकती है जो ये अच्छा लगे। मैंने होठों से लगाई तो हंगामा हो। कभी कभी कोई सिंगर अपने गाने में कंफ्यूज हो जाता है, नोट बराबर नहीं होता, उसको कहते हैं स्केल की प्रॉब्लम है, तो हमें इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उनको मोटिवेट करना पड़ता है। तो सही था ना? बहुत शानदार। मोटिवेशन से उनका थोड़ा मोरल हाई हो जाता है, उसके बाद हम उनके गाने की करेक्शंस कराते हैं। ये दिल पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवाज़। और ये सारी बातें समझ लेने के बाद शुरू हुआ म्यूजिशियंस के साथ राइजिंग स्टार्स का रिहर्सल। लाई भी न गई निभाई भी न गई, मेरे मारदा जहान मैनू सारा, तेरी मेरी ओ टूट गई सोनिए, जिवें टूटिया अंबर तो तारा। अभी वो उसके चक्कर में तुमने एक सुर भी नहीं लगाया। तारा राना सी मेरा प्यार भूल जाएंगी, तारा राना 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 राना। यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से सभी टिप्स दिए जा रहे हैं और गाने के लिए जो जो ज़रूरी बातें हैं
वो सब हम सबको सिखाई जा रही है, बताई जा रही है। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि पिछले 10 साल में ऐसा प्रिपरेशन नहीं किया जहाँ इस साल में इस दिनों में मैं उतना कर रहा हूँ। अगले कुछ दिन ऐसे बीते कि 5 सितारा होटल हॉलिडे इन में आप जिधर से भी गुजरते सिर्फ संगीत के स्वर ही सुनाई देते थे।